चंद ड्राइवरों के नाम हैं, अगर उनको आप अपने कंप्यूटर पे डाल लोगे तो 99.99% आपका कंप्यूटर आपसे ड्राइवर नहीं मांगेगा मोबाइल कनेक्ट करने पे। अब जैसे कीपैड वाले फोन है, अब एसपीडी पे आ जाओगे तो किसी की बूट की 1 नंबर है, किसी की 2.5 है, किसी की स्टार हैश है, किसी की 0 है। अब हमको अगर बूट की चेक करनी होती ना तो हम कभी एक बटन नहीं दबाते हैं। कैसे करते हैं? ये अंगूठा भगवान की दया से चौड़ा है, ये रखा, ये दबाया, कितने बटन दबे? 1 2 3 और ये 1 2 3 4 और ये 5, एक साथ इतने बटन दब गए, केबल लगा दी। तो उन्होंने कौन तो एक बूट की है ना, पकड़ लेगा, सॉफ्टवेयर चालू हो जाएगा। सही बात है। अब या तो पहले हम ऐसे दबाएं, नहीं हुआ, फिर डिस्कनेक्ट। अब ये लगाया, नहीं हुआ, फिर डिस्कनेक्ट। ये अपना अपना तरीका है। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरी जब आपको बताया जाएगा तो बूट की, अब जियो का फोन आपने मान लीजिए 220 लिया, उसकी बूट की हैश और स्टार है। हम जब दबाएंगे तो हम ऐसे दबाते हैं जब नीचे दबाना होता है। अगर मान लो 0 हुई बूट की तो वो भी लपेटे में आ गई, स्टार है तो वो भी लपेटे में है। अब सैमसंग का फोन है, सैमसंग के कई फोनों की स्टार होती है खाली बूट की, तो स्टार भी दबी हुई है। अब जैसे इसकी बात अगर करें तो हो सकता है इसकी सिर्फ वॉल्यूम माइनस की ही बटन बूट की हो सकता है सिर्फ प्लस की ही बटन बूट की हो, लेकिन हमारे दिमाग की बत्ती नहीं जल रही कि हमने दोनों दबा के लगा लिया, जौन होएगी तो ले लेंगे। देहाती आदमी बिल्कुल भी दिन चालू ही जाता है। और जब नहीं होगी तब फिर टेक्निकल देखेंगे कि अगर नहीं समझ में आ रहा है तो गूगल खोलिए, तुरंत लिखिए हाउ टू कनेक्ट रियलमी जो भी मॉडल है, तो वो बता देगा भैया माइनस दबा कनेक्ट करो। फिर हम भी जस्ट माइनस दबाएंगे खाली। लेकिन हम हर बार काहे गूगल अंकल की मदद लें जब हमारे पास शॉर्टकट तरीका है? 4-5 एक साथ दबा लो, लगा दो, जौन हुई तो ले ली, और ना ले तब दिख जाए क्या करेगा है। ठीक, तो हम चीजों को सरल करने पर भरोसा करते हैं। तो सर यही तरीका तो इसी तरीके से नहीं करके बता देते हम लोग बहुत ट्राई करें, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। सरल चीजों से सीखेंगे हमारे जीवन भर याद रहेगा। तो अब जैसे हार्डवेयर है, हार्डवेयर मेरे को कठिन आता ही नहीं है, आता ही नहीं है। सॉफ्टवेयर मुझे ज्यादा आता ही नहीं है, बस इतना आता है कि अगर दुनिया में कोई एक इंसान किसी मोबाइल को रिपेयर कर सकता है तो फिर इतनी अंदर कीड़े हैं कि हम भी करके दिखाएंगे, चाहे 4 दिन क्यों ना लग जाए पहली बार करने में, लेकिन जूझे रहेंगे। किसी सेट की एफआरपी करनी है, न्यू सिक्योरिटी आई है तो चाहे 5 घंटे क्यों ना लग जाए, लेकिन रात में सोएंगे तभी जब उसकी एफआरपी हो जाएगी। आप मुझे सिर्फ एक इंटरनेट दे दीजिए और कोई भी एक मोबाइल दे दीजिए जिसकी एफआरपी लगी हो। मुझे कंप्यूटर नहीं चाहिए, मुझे यूट्यूब नहीं चाहिए, मुझे गूगल नहीं चाहिए। 99% केसेस में मैं आपको मैक्सिमम 15 मिनट्स के अंदर एफआरपी करके दे दूंगा, सब बाईपास करके। अब मान लीजिए सॉफ्टवेयर भी है, सब कुछ है, कनेक्टर काम नहीं कर रहा है, कहां से करोगे बाइक? लेकिन सर जी जो, लेकिन अगर आप बाईपास की प्रैक्टिस आपकी अच्छी है तो कनेक्टर काम करे चाहे ना करे, ऐसे ही कर डालो। सर जी एक क्वेश्चन, 9 पॉइंट ऊपर से जो वर्जन वाले फोन है उनकी एफआरपी बिल्कुल होगी। हम 11 कर रहे हैं बाईपास। और बताइए, चैलेंज के साथ जिन सैमसंग के मोबाइलों में एप्लीकेशन ही इंस्टॉल नहीं होती है जी उसमें भी हम कर रहे हैं, उसमें हम गैलेक्सी ऐप के थ्रू करते हैं। सीधे हम करते क्या है भाई, गूगल पेज खोल लिया हमने, गूगल पेज खोलने के बाद ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, डाउनलोड हो रही है, जब क्लिक कर रहे हैं तो इंस्टॉल नहीं होती है क्योंकि न्यू सिक्योरिटी 11 है। सिक्योरिटी पैच लेवल जो है वो दिसंबर 2020 का है, इसकी वजह से एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं होती है। तो इसका दूसरा तरीका, गूगल खुल गया है ना, गूगल पे टाइप कीजिए गूगल मैप। अब गूगल मैप खुल गया, वहां पे क्लिक कीजिए डायरेक्शन पे आपको माइक का ऑप्शन मिलेगा, उससे बोलिए ओपन सेटिंग। जहां आपने ओपन सेटिंग बोला मोबाइल की सेटिंग खुल गई। लेकिन सर जी 11.5 वाले जो हम गूगल ही ढूंढ पाते, अभी 11.5 बना नहीं है फिलहाल, मतलब जो 9 पॉइंट ऊपर वाले
कहां नहीं गूगल पहुंच पाते हैं। सिंपली इजी फर्मवेयर का एक सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ, उस पर लगाइए, एक क्लिक मारिए, झम से सीधे गूगल पे, 1 क्लिक में जाओगे आप। सर हमें यही तो पता नहीं है ना। बैग आए, बैग खाते हुए क्यों देखे? हमको सीधे तुम ये बताओ कि तुम आखिरी रास्ता कहां पहुंचे थे जहां से तुम गूगल पे क्लिक किए हो। हम वहां तक फॉरवर्ड कर देंगे वीडियो, फिर वहां देखेंगे अच्छा ये यहां से घुसा है, अब हम भी वहीं से घुसेंगे। अब गूगल हमारे पास आ गया। अब गूगल अगर अकाउंट 5 है तो अकाउंट मैनेजर 5 डाउनलोड करके बाईपास ऐप से कर देंगे, 6 है तो 6 से कर देंगे, 7 है तो रिमोट एक्सेस से करेंगे, 8, 9, 10, 11 इनके लिए 8 वाले से करेंगे। अब 11 वाले में क्या है कि 11 वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। इसमें आपको सबसे पहले माइक से आपको सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स में आपको सैमसंग अकाउंट लॉगिन का ऑप्शन मिलता है। डायरेक्ट आप सेटिंग पे भी जा सकते हैं लेकिन वहां पे ऑप्शन नहीं मिलेगा। लेकिन गूगल के थ्रू जाएंगे, माइक के थ्रू जाएंगे तो आपको सैमसंग लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। आप सैमसंग अकाउंट लॉगिन कर लीजिए, कोई भी एक बना लीजिए सैमसंग अकाउंट। जैसे जीमेल अकाउंट डालते हो बाईपास करने के लिए, वैसे सैमसंग अकाउंट डाल लो। जब सैमसंग अकाउंट वहां पे माइक से डालोगे तो वो बोलेगा कि अपने मोबाइल की सैमसंग ऐप को अपडेट कीजिए। कर लो, क्या दिक्कत है? अपडेट पे क्लिक, सैमसंग ने गैलेक्सी स्टोर अपडेट कर दिया। अब गैलेक्सी स्टोर पे जाओ, गैलेक्सी स्टोर पे जाकर क्विक शॉर्टकट मेकर डाउनलोड कर लो, वो वहां पे भी मिल जाएगा। क्विक शॉर्टकट मेकर इंस्टॉल करने के बाद वहां से सेटिंग्स टाइप करो। सेटिंग्स टाइप करोगे तो आप सेटिंग्स में चले जाओगे, वहां जाकर के एक पैटर्न बना लो। पैटर्न बन गया, मोबाइल में वापस आ जाओ, नेक्स्ट 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 करते जाओ। पैटर्न मांगेगा, पैटर्न डाल दो, आगे बढ़ जाओ। अंदर जाकर के वही ऑन करो, फोन फॉर्मेट करो, जय हिंद, हो गई बाईपास। मैक्सिमम टाइम लिमिट 15 मिनट। और नॉर्मली 6A वगैरह के लिए, एफआरपी के लिए परेशान होते हो, घड़ी देखिए 3 मिनट बाद में होगा, पहले एफआरपी होगी। सर 2 घंटे लग जाते हैं। अरे नहीं, तो ये तो प्रैक्टिस के ऊपर है ना। आप जितना प्रैक्टिस की होगा हमें हो जाएगा आपका 5 से 10 मिनट में हो जाता है। ये प्रैक्टिस के ऊपर है। आप मैक्सिमम बाइक कितनी स्पीड में चला सकते हो? चलाने वाला तो चला डिपेंड है ना सर, गाड़ी है, उसका एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस है। मैक्सिमम 80, वो भी उस कंडीशन पे जब रोड पूरी सन्नाटा दिखे। आप इतनी भीड़ में हमसे बोलिए, हम आपको 60, 70, 80 चला के दिखाएंगे और जिस जगह बताएंगे गाड़ी उसी जगह जाम कर देंगे। तो ये सारी प्रैक्टिस है। तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आएगा। यहाँ का कि न्यू सिक्योरिटी ओल्ड पैटर्न से हो रही है, जो एंड्रॉइड 5 में यूज किया करते थे। जब सैमसंग अकाउंट लगता था सैमसंग के फोनों में, और सैमसंग अकाउंट बाईपास करने के लिए Z3X जब नहीं होता था तो हम लोग इस तरीके से बाईपास करके सैमसंग अकाउंट को डिसेबल करते थे।